साल 2025 में कई सारे ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आम नागरिक की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालने वाले हैं। देखा जाए तो 2025 के बजट में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि 2025 में आने वाले बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बड़ा हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट प्रस्तुत करने के बाद ये स्पष्ट किया था कि सरकार ने अभी तक पुरानी टैक्स रजीम को पूरी तरीके से समाप्त करने का कोई फैसला नहीं लिया है। नई टैक्स रजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स रेट कम किए गए हैं, लेकिन इसमें सीमित छूट और कटौती की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस बारे में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स रजीम को सरल बनाना है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुराने टैक्स रजीम को खत्म करने या कायम रखने का निर्णय भी हो सकता है। इस मामले पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा टैक्स रजीम को सरल बनाना है। मैं ये नहीं कह सकती कि पुरानी प्रणाली का कोई सनसेट होगा। कोई भी निर्णय समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। तो ऐसे में 2025 के बजट में क्या कुछ होने वाला है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। भारत में आयकर प्रणाली। भारत में आयकर की दरें अलग अलग आय श्रेणियों के लिए रखी जाती हैं। इस सिस्टम को स्लैब सिस्टम कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जिसकी जितनी सैलरी होगी उतना ज़्यादा उसको टैक्स देना होगा। इन स्लैब्स को हर बजट सत्र में अपडेट किया जाता है और इस बार भी 2025 के बजट में कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 2025 के बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट से कई सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं। 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बदलाव किए थे और सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनरों को स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया था। अब 2025-26 के बजट से कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जैसे पुरानी कर प्रणाली को बनाए रखना, कैपिटल गेन्स टैक्स को और भी ज़्यादा सरल बनाना और तो और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए राहत। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार आयकर में कटौती करने पर विचार कर रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 15 लाख रुपए तक है। इससे अर्बन टैक्स पेयर को लाभ मिलेगा और तो और कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। टीडीएस और आयकर रिटर्न में राहत। देखा जाए तो भारत में अभी सैलरीड एम्प्लॉयज को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस काटे जाने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो एक एक्स्ट्रा उनके लिए काम हो जाता है। कई देशों में जहां टीडीएस काटा जाता है वहां कर्मचारियों को आईटीआर दाखिल नहीं करना पड़ता है, जिससे ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों और इनकम टैक्स विभाग दोनों के ही समय और संसाधन की बचत हो सके। अब हम पिछले बजट की बात करते हैं, जहां पर न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिबेट छिड़ी थी। तो हम बात करें नए आयकर प्रणाली की, तो 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। अब जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए तक है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए वालों को 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 7 लाख से 10 लाख रुपए की सैलरी वालों को 10% और 10 लाख से 12 लाख वालों को 15%। ऐसे ही कई सारे टैक्स स्लैब्स में निर्मला सीतारमण ने अलग अलग टैक्स की दरें जारी रखी थी। साथ ही सैलरीड एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया था। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। इन बदलावों से लोग अधिकतम 17,500 रुपए तक के टैक्स की बचत कर सकते थे। पुरानी और नई आयकर प्रणाली में अंतर। पुराने इनकम टैक्स सिस्टम का मतलब उस सिस्टम से है जो नए टैक्स सिस्टम से पहले लागू था। पुराने सिस्टम में टैक्स की दरें ज्यादा थीं, लेकिन कई प्रकार की छूट और कटौतियां उपलब्ध थी, जो कि नई सिस्टम में इस समय नहीं है। नई प्रणाली में दरें कम हैं, लेकिन छूट और कटौतियां ज्यादा हैं। पुरानी प्रणाली में बचत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न लाभ मिलते थे, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80TTB के तहत लाभ। वहीं नई प्रणाली में आयकर भरने की प्रक्रिया सरल है, खासकर कम सैलरी वाले लोगों के लिए। अब अगर बजट 2024-25 के हिसाब से टैक्स स्लैब्स की बात करें तो इसमें कई सारे बदलाव हुए थे। आपको हम जल्दी से बता देते हैं। अगर आपकी 3 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं था। 3 लाख से 7 लाख रुपए वालों के लिए
5% का टैक्स रखा गया था। तो वहीं 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों के लिए 20,000 रुपए का डिडक्शन और 10% टैक्स रखा गया था। इसके बाद बात करें 10 लाख से 12 लाख रुपए की सैलरी वालों के लिए, तो यहाँ पर 50,000 रुपए और 15% टैक्स रखा गया। 12 लाख से 15 लाख रुपए वालों के लिए 80,000 रुपए और 20% टैक्स डिडक्शन यहाँ पर रखा गया। इसके साथ साथ आखिर में बता दें कि 15 लाख रुपए से अधिक सैलरी वालों के लिए 1,40,000 डिडक्शन और 30% इनकम टैक्स रखा गया। ये बात हुई नई टैक्स सिस्टम की। अब अगर हम बात करें पुरानी यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम की, तो इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20, 10 लाख रुपए से ऊपर वालों को सीधा 30% का टैक्स यहाँ पर भरना पड़ता था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2025-26 के बजट से कई सारे आम नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि 15 लाख रुपए तक सरकार जो है वो टैक्स माफ कर सकती है, और यानी कि 15 लाख रुपए से ऊपर आने वालों के लिए ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, बजट में इस साल क्या कुछ होने वाला है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।